वाइट कलर की और गाड़ी थी, वो भी फोड़ी। इस बीच में मेरी मम्मी सामने आए और इन्होंने जबरन मम्मी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और मौके पे ही मम्मी की देहांत हो गया उसी टाइम। जबरन इन्होंने मुझे टारगेट बनाया, मेरे घर पे आए, वही गाड़ी फोड़ी, थाने में रिपोर्ट कराई। थाने वालों ने कोई कुछ कार्रवाई नहीं करी। उस हॉस्पिटल जा रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में भी ये हमारे ऊपर गाड़ी लेके आ रहे थे। ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। आप अपने माँ बाप के सगे नहीं हो, आपने किसी और की माँ को मारा है, मतलब आपने अपनी माँ को मार दिया। यार रंजिश कई बात ही नहीं है। वहाँ ने मतलब यूं है कि वे यूं दादा बने हैं। खाली हमारा भाई था, दोनों गाय ये न्यू आरटीओ से जा रहे थे, बाइक पे पीछे से थार लेके आया, उसने टक्कर मारी। हमने पहले भी 2 रिपोर्ट दे रखी है, पर हमारे अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। तो बोले एक कार्रवाई होगी होगी ऐसा करके। और वो यशपाल सिंह झाला तो वो तो खुद बोलता है कि मेरी तो वो बंदी चलती है थानों में। आओ आपा उर्मिला जीरा सुपुत्र हूँ बात करा। यो जो पूरो मामलो है, वो प्रकरण जो है यो अनारे विरुद्ध ही घटित वेणो हो, लेकिन अनारी माता जी रे बीच बचाव में जो है वनारी कारू टक्कर दे और मौत भी की। किसी और की रंजिश में मेरे यहाँ ये लोग आए और 2 बार आए हैं। एक बार तो इन्होंने 4 साढ़े 4 के करीब आए घर पे, 3 गाड़ी भर के पथराव किया और एक मेरी ब्लैक कलर की गाड़ी फोड़ के गए ये। फिर ये वापस आए और वाइट कलर की और गाड़ी थी, वो भी फोड़ी। इस बीच में मेरी मम्मी सामने आए और इन्होंने जबरन मम्मी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और मौके पे ही मम्मी की देहांत हो गया उसी टाइम। हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मना कर दिया उसी टाइम कि ये ऑलरेडी इनकी डेथ हो चुकी है। हम तो यही चाहते हैं प्रशासन से कि सब कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इनके खिलाफ और सब आप लोग साथ दें और सब ये लोग बचने नहीं चाहिए। अच्छा, एक बार नाम बताना चाहोगे कौन कौन है? एक विशाल शर्मा, यशपाल सिंह जाला और यशवर्धन सिंह चुंडावत। और भी कई लोग हैं इसमें, उनका भी नाम है। वो निकलेगा धीरे धीरे, और भी बहुत सारे लोग इसमें हैं। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ माना दर्शका ने कि यो जो घटनाक्रम है यानी घटनाक्रम पहला आप कई कोई संबंध में यहाँ कोई मित्रता ही? हम मेरे एक दोस्त की लड़ाई थी पहले इनसे, तो हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कराया इनका। तो ये उस टाइम तो हाँ 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 ठीक करके घर चले गए कि हाँ वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। उसके बाद वापस आए रात को, ये मतलब पीछे से वार करते हैं, पीछे से आए गाड़ी फोड़ के चले गए। गाड़ी घर के दूर खड़ी थी, मेरे घर के कैमरे लग रहे थे, वो घर के सामने नांगल था, तो गाड़ी दूर खड़ी थी, तो वापस गाड़ी ये फोड़ के चले गए। मैंने कहा थाने में रिपोर्ट कराई, तो थाने वालों ने कोई कुछ कार्रवाई नहीं करी। उस पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी प्रताप नगर थाने में। उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी कि यशवर्धन के पिताजी से बात करके इन्होंने आपस में चाय वाणी पी के इन्होंने आपस में सुलझा लिया खुद ही। ये मामला कब का है? ये आज से 3 महीने पहले का है। ठीक है। और उसके बाद कुछ लेना देना नहीं। हमने भी वहाँ, मैंने भी छोड़ा कि वहाँ कुछ नहीं, वहाँ चलो हो गया जो हो गया, तो गाड़ी सही हो गई, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कल रात को, परसों रात को यशवर्धन से यशपाल सिंह झाला की कहा सुनी हुई फ़ोन पे, और कहा सुनी हुई फ़ोन पे, तो ये आए उसको मारने, उसको वो हाथ लगा नहीं। फिर वापस से दिन में इनकी वापस कहा सुनी हुई, तो जबरन इन्होंने मुझे टारगेट बनाया, मेरे घर पे आए, वही गाड़ी फोड़ी इन्होंने और यश प्रताप को मारने आए, लेकिन ये हाथ आया नहीं उनके। ठीक है, फिर वापस से इनके भी दोस्त गए इनके, तो वो भी हाथ नहीं आए। फिर इन्होंने घर डायरेक्ट मतलब घर पे अटैक किया, मतलब कोई मिला नहीं तो डायरेक्ट घर पे अटैक किया। ये सेक्टर 3 में विवेक पार्क का जो क्षेत्र है, विवेक पार्क वाला जो एरिया है वहाँ, और गीतांजलि हॉस्पिटल के आसपास भी कहीं लड़ी झगड़ा या कोई गुटों में गुट बजी हुई थी? विवेक पार्क ही आए थे वो लोग, और वहाँ से यश प्रताप तो निकल चुका था वहाँ से, वो हाथ आया नहीं उनके। फिर ये लोग घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे उसको, और फिर कोई हाथ आया नहीं। उसके बाद तो इनके भी दोस्त लोग वहाँ पे इनको भी ढूंढने लगे, आपस में चल रहा था वो इनके भी लोग। फिर इन्होंने डायरेक्ट पता नहीं कैसे और डायरेक्ट मेरे घर चले गए ये, और घर से गाड़ी वाड़ी 2 बार इन्होंने फोड़ी। और जब ये आपके घर पे आए तो आपके घर पे कौन कौन मौजूद? मेरे मदर थे, मेरी सिस्टर थे और मेरे नानी जी थे। पहली बार, फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम आए तब मेरे फादर भी आ चुके थे घर पे, और जैसे मेरी मदर सामने गई, मेरे फादर और बचाने दौड़े जब तक, तो उसने गाड़ी ऊपर। अच्छा, फर्स्ट टाइम कितनी बजे आए और सेकंड टाइम कितनी बजे आए? ये फर्स्ट टाइम 4:30 के आसपास कुछ आए थे, और सेकंड टाइम 5:43 पे आए हैं। 4:30 और 5:30, तो इस बीच 1 घंटा रो अंतराल हो है ना, 1 घंटा को। तो आप पुलिस वालों ने सूचना नहीं दी थी घर आए या सूचना दी मैंने क्या, फ़ोन करने की कहा उनको, मैं वीडियो भी डाले थे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। तो और ये फिर 4:30 बजा जो ये मामला हुआ बटा के आप तुरंत यहाँ वीडियो भेज दी थी? वीडियो भेज दी, लेकिन वीडियो उनके पास गई नहीं।
क्यों कई कारण मतलब नेटवर्क नहीं आ रहे थे, थोड़े बहुत इतने चल कब रहे थे। तक पहुंची बात वीडियो कतान फिर वीडियो उनको भेजी नहीं फिर मैंने, और फिर तब तक तो दूसरी बार फ़ोन आ गया कि मदर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है ऐसे। तो जब मदर के साथ ये सब कुछ प्रकरण हो रहा था घर पे, जब ये प्रकरण वीर हो वरना आप कटे मैं यहाँ हिरण मगरी में, मुझे ध्यान नहीं अच्छा, ये आप मैं पीठ बचा आप मैं हम लोग वापस गए इनको देखने के, ये कहाँ है, घर पे तो गाड़ी तोड़ के चले गए ये तो। हम देखा हुआ थाने में केस वेस कर लेते, तो थोड़ी देर रुके, 1 घंटा ज़्यादा समय होता नहीं है, अब इतनी देर में तो ये वापस आ गए और कुछ अंदाज़ा नहीं लगा, और ऐसे मतलब कुछ समय ही नहीं मिला उस चीज़ को लेकर। अच्छा, ये कुल कतरी गाड्या ही कुल गाड्या मूट कतरा आदमी उतरिया हा और कतरा असा हा जे गाड़ी में ही था? पहली बार तो 3 गाड़ी आई थी, हाँ कुछ 20-25 लोग होंगे गाड़ियों में, और दूसरी बार 20-25 आदमी हाँ अपनी गाड़ी में, हाँ और सब मुंह बांध के, और ऐसे ही लोग थे मुंह बांध के आने वाले, और सेकंड बार में कतरा है सेकंड बार में एक गाड़ी आई, उसमें से 6-7 जने नीचे उतरे, और वही जो काले कलर की स्कॉर्पियो अपने को सीसीटीवी हाँ, फुटेज हाँ, में दिख रही है हाँ, बड़ी में एक गाड़ी सेकंड टाइम में हाँ, जणी और एक गाड़ी और पीछे खड़ी थी कैमरे से पीछे। आप रही शासन और प्रशासन नु कई मांगे सर? ये हत्यारे लोग हैं, अब इनका जो भी है अब कड़ी से कड़ी इनकी कार्रवाई हो, और अपराधी लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, कानून इसका पूरा मजबूती से इसका निकाले। इनकी कुछ पुरानी दोस्ती की कुछ बात थी किसी और की, और इस मेरे भाई के बीच में आया, इसको लिया बीच में, और इसके साथ में पुरानी भी बात हुई है। हमने पहले इनके ऊपर मुकदमा भी करा रखा है प्रतापनगर थाने में, और उसके अलावा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई प्रतापनगर थाने वालों की तरफ से। और इनकी लगातार फ़ोन पे धमकियाँ और हमको डराने का। कल हम जब हॉस्पिटल जा रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में भी ये हमारे ऊपर गाड़ी लेके आ रहे थे, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। किस जगह की बात है? बेड़वास चौराहे की बात है, और बेड़वास कतरी हो जा रही? ये लमसम उस टाइम पे जब फ़ोन आ गया था 5-5:30 बजे की बात है, 5 से 5:30 बजे की बात है, 5 से 6 मान लो। हम हॉस्पिटल जा रहे थे, फिर हमारे पीछे एक स्कॉर्पियो एन भी लगी, वो भी इनके साथ वाली गाड़ी थी, दोनों ब्लैक कलर की गाड़ी थी। कहीं रूट पे लगी कहीं बता सको, क्योंकि बटे कैमरा भी प्रतापनगर बटे कैमरा प्रतापनगर मेन चौराहा, बिल्कुल रिकॉर्डिंग निकल सकती है। प्रतापनगर मेन चौराहा है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। 20 घंटे 24 घंटे ऊपर हो चुके हैं, 20 घंटे मान लो आप होने वाले हैं, ऊपर हो 24 घंटे होने वाले हैं इस वारदात को, अभी तक वो पकड़ में नहीं आया। अच्छा, आपने कई जानकारी है कि या पुरानी रंजिश कड़ी बात हुई कहीं? ये किसी 2-3 दोस्तों की अलग बात है, उसके ऊपर ये फालतू में इसको बीच में घसीटा गया, और इसका कोई लेना देना नहीं था, और ये सबके घर जा रहे थे, और सबके मतलब इनके कहने का मतलब यूँ है कि तुम्हारी माँ बहनों को, घर वालों को बचा लो, कि भाई हम तुम्हारे सामने से वार नहीं कर सकते, हम तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे माँ बाप के ऊपर तुम्हारे घर पे वार करेंगे। हम मर्द नहीं है, हम ना मर्द हैं, हम सामने से वार नहीं कर सकते हैं। तुम सामने से आओ, हमको बुलाओ, हम जहाँ तुम बुलाओगे हम आएंगे। तुम्हारा ऑफिस है, ऑफिस पे बुलाओ, हम आएंगे। पर वो नहीं आया सामने से, और उन्होंने पीठ पीछे हमारे साथ ये वारदात की। और कंडा कंडा करे क्या ये पहले शक्ति सिंह भाटी के घर पे गए थे, और दिलीप सिंह जी शक्तावत मेरे बड़े भैया ही है, वो भी, शक्ति भी मेरा छोटा भाई है। नववर्धन सिंह चौहान उसके भी शायद घर पे गए थे, और लोकेंद्र सिंह जी के घर पे जाके लोकेंद्र सिंह के घर पे भी बोलने कह रहे थे कि जाएंगे, और दीपक प्रजापति के घर पे जाने के लिए भी बोला था कि हम आएंगे। आप अपने माँ बाप के सगे नहीं हो, आपने किसी और की माँ को मारा है, मतलब आपने अपनी माँ को मार दिया, और कुछ नहीं कह सकते इसके ऊपर। हम ये हमारी मदर गई है, हमारे को पता है कि भाई हमारी क्या कंडीशन है। ये हमारी खुद की गलती से है, आज हमारे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। मैं दो फ्रेंड यहाँ, और अने मामला में जो यश प्रताप सिंह चोंडा नाम भी आयो है, वो मारो ही है। यूँ है कि कोई पुरानो मैटर हो एक तो वणीन लेन भी ये कीधो, और बार यो तो लेटेस्ट मैटर तो यूँ है कि ये रात ने फ़ोन करन दारू वारू पीन फ़ोन कीधो माने, मेरे को ही फ़ोन किया। इनको देवसा का तो कोई मैटर ही नहीं है इसमें, जिनके मम्मा की डेथ हुई इनका कोई मैटर नहीं है। और इन्होंने मेरे को फ़ोन किया और मेरे को गाली क्लोज वगैरह की, वो सब वीडियोस वगैरह मेरे पास पड़ी अभी भी। और उसके बाद नेक्स्ट डे ये मेरे को सेक्टर 3 विवेक पार्क वहाँ मिले मेरे से। मतलब हम लोग यूँ ही नॉर्मली खड़े थे 4-5 भाई लोग, उसमें ये आए, वहाँ पे 3 गाड़ियाँ आई, कम से कम 20-25 लोग थे, और 20-25 लोग सबके पास कुछ ना कुछ लट हथियार वगैरह कुछ ना कुछ था। तो वहाँ से क्या है कि उसके बाद वहाँ से क्या है, मैं उन देवता वगैरह ये तो वहीं खड़े थे, उनसे तो इनने कुछ बात करी नहीं, और मैं तो उस टाइम वहाँ से निकल गया था।
तो ये सारी गाड़ियाँ मेरे पीछे लगी, पर इनने मेरे को कोई पकड़ वकड़ तो पाया नहीं। उसके बाद क्या है कि हम भी सब लोग मिले, मेरे अपने भी भाई लोग आए उसके बाद, तो उन्होंने बोला क्या बात हुई क्या नहीं हुई। उसके बाद जो भी बात हुई तो ये हम कुछ बात करते उससे पहले ये वहाँ पहुँच गए घर पे, एक गाड़ी फोड़ के आ गए। तो वहाँ वरना पड़ी थी घर के बाहर, वो फोड़ के आ गए। उसके बाद में घंटे आधे घंटे बाद की बात है, जब हम घर जाके वापस हम सेक्टर 3 आए, तब तक वो मतलब एक सेकंड टाइम वापस पहुंच गए। और उस टाइम में उनने वो कार फोड़ी, वेन्यू फोड़ी, मतलब ग्रेटा फोड़ी। उसके बाद में उनके मम्मा दौड़ के बाहर गए तो उनने मतलब गाड़ी मतलब दौड़ाई और उनके ऊपर से निकाल दी। या रंजिश घणी बात रही है। यार रंजिश कई बात नहीं है, वणाने मतलब यूं है कि वे यूं दादा बने हैं खाली। यशपाल सिंह झाला है और यो विशाल शर्मा है, वो तो ठाल टाबर ही है। पर यूं है कि वहाँ हमारा जो रह गयो थोड़ो वहाँ जो करनी हर किकों करनी है। आज मारूं करनी, काले आपो करनी हो। आपरो पुरानी कोई मित्रता है कहीं कि मित्रता ही और वटा केड़े संबंध बिगड़ गयो कि डायरेक्ट ही दुश्मनी? नहीं अबे नहीं डायरेक्ट गेला चालता तो दुश्मनी वेणो यार। नहीं नहीं, मित्रता तो यूं है कि मैं सब एक ही स्कूल में पढ़ता है, कोई सीनियर है कोई जूनियर है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई लड़ाई वड़ाई तो माने कहीं भी नहीं है। लड़ाई भी यूं हुई है कि वे आगे वेन की दी गाली क्लोज वगैरह करता है, दारू पीन करता तो मुझे मैटर बढ़ता। और बाकी आपा तो कभी कहीं मारपीट तो किदी नहीं है। और वही आया पहली एक दो बार भी आया और बटे वणा रे देवसारे करीज गया। एक दो बार पहले भी गाड़ियाँ फोड़ी, वणारी में कंप्लेन में लोग नहीं की थी। कंप्लेन में कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, उसकी गाड़ी फोड़ने की हमने कंप्लेन नहीं की। हमने कंप्लेन 2-4 कंप्लेन की है। 4 कंप्लेन यूँ की है कि हमारे भाई लोगों, एक तो गोल्डी डोराना करके है हमारा ही भाई है, उसके साथ एक और हमारा भाई था। दोनों गाय ये न्यू आरटीओ से जा रहे थे, बाइक पे पीछे से थार लेके आया, उसने टक्कर मारी, मतलब ये दोनों गिर गए। उस दिन उनने पहले पट्टी बंधाने से पहले उनके सिर में खून आ रहा था। हम पहले थाने गए, हमने कहा भाई इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाना जरूरी हो रहा है, क्योंकि पहले भी अपन ने 2 बार अति वेरी है कि अबे वनडे के खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं होगा तो यार। हाँ, आज अपने टक्कर मारी, काले अपने पापा रहे मम्मी ने कि और 2000 ठोकेरा। सही बात है। वही हिसाबों में डायरेक्ट थाना में गया, पर माने कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद एक और मैटर हुआ तो उसके बाद भी हम गए, तो हमने वापस पूछा कि भाई सर हमने पहले भी 2 रिपोर्ट दे रखी है पर हमारे अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। तो बोले कि कार्रवाई होगी होगी ऐसा करके। और वो यशपाल सिंह झाला तो वो तो खुद बोलता है कि मेरी तो वो बंदी चलती है थानों में, मैं तो पैसे देता हूँ। कई काम काज करे सर। वो कार रेंटल लो काम है। मित्रता तो देखो लारे पहले लारे ही रहता, सब माने सब प्रेम हो, कोई तो या खटास पड़वा को कोई कारण? खटास पड़वारो ये कारण है कि ये सबों पहली अणारी स्टार्टिंग अणारीस भी ये गाली क्लोज वगैरह के दी। वणी बाद में मैटर बढ़ियो, वणी बाद में बोलचाल बंद हुई। 5-7 साल बोलचाल नहीं माने, 1-2 साल मित्रता रही। वनडे बाद में जैसा नाना हाव भाव माने पतो पड़ो, वनडे बाद में अपना कोई व्यवहार नहीं रहो। अच्छा, अबे प्रशासन नो कई मांगे आप? प्रशासन को तो यही मांग है कि भाई आप इनको 24 घंटे में पकड़ा दो। मैडम क्यों है कि भाई 24 घंटे का समय दो हमको और हम जो भी मुजरिम है उसको पकड़ के लेंगे, जितने भी हैं। कितना व्यक्ति है टोटल? टोटल व्यक्ति तो 20-25। जी मैम, क्या प्रकरण हुआ इसकी जानकारी? ये कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी प्रतापनगर थाने पर कि प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक जो महिला है उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है किसी ने, जिस पर हमारी जो टीम्स हैं वो मौके पर भी पहुंची और सारी जानकारी ली। तो पता चला कि कोई पहले की जो महिला हैं मृतिका उर्मिला जो हैं, उनके बेटे का किसी से कुछ पहले का इशू था, जिस पर वो लोग घर पर आए, उत्पात मचा रहे थे। और जब महिला जो हैं उर्मिला जी, उन्होंने रोकने की कोशिश की, तब उनके साथ उन्होंने ये घटना कारित कर दी। जो रिपोर्ट दी गई है फतेह सिंह जी मृतिका के जो पति हैं उनके द्वारा, उसके ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है, पोस्टमार्टम की प्रोसेस अभी चल रही है और टीम्स जो हैं, जो अक्यूज्ड हैं, सस्पेक्ट हैं, उनको राउंड अप करने के निरंतर प्रयास कर रही है जी। इस घटनाक्रम में कितने लोग इन्वॉल्व थे वो अनुसंधान के बाद ही आपको बताया जा सकेगा। झलको